हेलो स्टूडेंट, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं 15 अगस्त पर एक प्रोफेशनल निबंध कैसे लिखा जाता है, वो भी बिल्कुल साधारण ट्रिक के साथ, जिसे देखने के बाद आप भी एक जानकारी युक्त निबंध लिख पाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बने रहिए अंत तक पूरी वीडियो के साथ। ट्रिक हमारा ये है कि कोई भी निबंध लिखने से पहले एक रूपरेखा तैयार किया जाता है, जिसमें सबसे पहले प्रस्तावना लिखा जाता है, उसके बाद कैसे मनाया जाता है, मनाने का कारण और बाद में उपसंहार। ये ट्रिक जिसे पता हो वह कोई भी निबंध लिख सकता है। तो बारी बारी से सभी हेडिंग को देख लेते हैं। प्रस्तावना। 15 अगस्त हमारे भारत देश का एक राष्ट्रीय पर्व है, जो हर साल स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 15 अगस्त सन 1947 को भारत देश लगभग 200 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद पूर्ण रूप से आज़ाद हुआ था। इसलिए ये दिन भारत के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण होता है। भारत देश को आज़ाद करने के लिए अनेक भारतीय वीरों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, जैसे लाला लाजपती राय, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव आदि। उन वीरों को श्रद्धांजलि देने के लिए सभी देशवासी एकजुट होकर राष्ट्रगान के साथ स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और तिरंगा फहराते हैं। यह एकता का प्रतीक है। कैसे मनाया जाता है? 15 अगस्त हमारे देश में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। यह हमारे अंदर के देशभक्ति को जगाता है। इस दिन सभी सरकारी व प्राइवेट संस्थाओं में छुट्टी रहती है और सभी जगहों पर तिरंगा फहराया जाता है। इस दिन राजधानी दिल्ली में भारत के प्रधानमंत्री लाल किले पर तिरंगा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाया जाता है, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और साथ ही राष्ट्र के लिए एक भाषण देते हैं। भारतीय सेनाएं अपने शौर्य का प्रदर्शन करते हैं। सभी स्कूलों, कॉलेजों और कार्यालयों में 15 अगस्त विभिन्न तरीकों से मनाया जाता है। प्रतियोगिता होती है, नाटक होता है, वाद विवाद आदि का आयोजन किया जाता है। मनाने का कारण। 16वीं शताब्दी के अंत में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, क्योंकि पूरी दुनिया में जितना उत्पादन होता था उसका 1/4 हिस्सा भारत में उगता था। उस समय भारत में दिल्ली पर सम्राट अकबर का राज था। उसी समय ब्रिटेन का व्यापारी समुद्री मार्ग से भारत के संपत्ति को देखा और यह बात ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ को बताया। फिर आया समय 1600 ईस्वी का और अकबर की मृत्यु के बाद जहांगीर राजा बना। उसी समय 1608 ईस्वी में ब्रिटेन से कैप्टन विलियम हॉकिंस गुजरात के सूरत शहर में आए और ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने के लिए जहांगीर के दरबार में कीमती उपहार के साथ यह प्रस्ताव रखा और जहांगीर ने मंजूरी दे दी। फिर अंग्रेजों ने सूरत, मुंबई, पटना और चेन्नई आदि जगहों पर कंपनी खोली। उनका व्यापार बढ़ता ही जा रहा था। अधिक लालच में आकर अंग्रेजों ने भारत पर कब्जा करने की योजना बनाई और सन 1686 में अंग्रेजों ने मुगलों के खिलाफ जंग छेड़ दी। इसके बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होने के बाद भारत की शासन सत्ता कमजोर हो गई और अंग्रेजों ने 1764 में बंगाल सहित कई बादशाहों को हराया और धीरे धीरे भारत पर कब्जा कर लिया। फिर आता है 1857। इस स्वतंत्रता क्रांति में भारतीयों ने अंग्रेजों की नींव हिला दी। लगभग 200 सालों तक भारत देश अंग्रेजों का गुलाम रहा। अनेक अत्याचार सहे, अंग्रेजों ने मारा पीटा और उनका शोषण किया। फिर भारतवासी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया। इस स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी आदि के नेतृत्व में अनेक देशभक्तों ने निस्वार्थ भाव से काम किया और भारत देश को फिरंगियों के चंगुल से 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद करवाया। इसलिए हर साल 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। उपसंहार।
भारत के इतिहास में 15 अगस्त सन 1947 सर्वाधिक महत्वपूर्ण और भाग्यशाली दिन है, क्योंकि इसी दिन भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। इस आजादी में देश के अनेक वीरों ने अपने जान की बाजी लगाई, गोलियां खाई और अंततः आजादी दिलवाई। 15 अगस्त भारत के सभी नागरिकों के लिए सबसे खुशहाल दिन है। इस दिन हमें शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और जश्न मनाने का अच्छा अवसर मिलता है। हमें उन देशभक्तों और स्वतंत्रता सेनानियों को कभी नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें आजादी दिलाई। आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।